हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल क्रोशे फॉर बिगनर्स में। आज हम बनाएंगे रिपल स्टिच या तरंग सिलाई जिसे कहते हैं। ये तरंग सिलाई इसलिए कहलाती हैं जैसे तरंगे होती हैं ऊपर नीचे जाती हुई, वैसी ही ये हमारी सिलाई जाती है। इसको हम जो फाउंडेशन चेन बनाते हैं, जो शुरुआती जो जंजीरें बनाते हैं, वो 12 के गुणा भाग में बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले हम बनाएंगे 12 के गुणा भाग में। ये आपको बताने के लिए, आपको सिखाने के लिए कि किस तरह से बनती हैं, तो मैं 24 चेन्स बनाऊंगी पहले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 का एक सेट बन गया। 12 और बनानी है हमें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अब 12 24 चेन्स बना दी हमने। तो आपको जितना बड़ा आपको शॉल या ब्लैंकेट चाहिए या जो भी आपने स्वेटर वगैरह बनाना है, तो ये 12 चेन्स का आप देख लीजिए कि कितने इंच में 12 चेन्स बनती हैं। और जितने इंच का चाहिए, जैसे आपकी 12 चेन्स आपके 4 इंच बनाते हैं और आपको 8 इंच का कुछ चाहिए, तो आप 12 दूनी 24 चेन्स बना सकते हैं। अब 12 चेन्स बना के हमने बनानी है 3 और चेन। तो 1 2 3 चेन बनाने के बाद डबल क्रोशे हमें बनाना है चौथी चेन में। तो 1 2 3 4, चौथी चेन में हम बनाएंगे डबल क्रोशे। तो ये जो चेन 3 है वो हमारा पहला डबल क्रोशे और ये दूसरा डबल क्रोशे। अब अगली 3 चेन्स में हमने बनाने हैं एक एक डबल क्रोशे। 1 2 और 3। अब अगली 4 चेन में हमने ये डिक्रीज़ करना है। तो हमारा तब ये जो नीचे डिप आएगा, गहराई आएगी, तो फंदा लिया, अगले आपने चेन में डाला, फंदा निकाल लिया। 3 फंदे हैं, इनमें से 2 में से धागा निकाल लिया, 2 फंदे बचे, इनको ऐसे ही रहने देना है। दोबारा धागा लिया और अगली चेन में, ये पिछला था, ये अगली चेन में हमने डालना है। धागा निकाला, 4 फंदे हैं, इनमें से पहले 2 में काम किया, अब बाकी 3 में काम कर लेना है। तो ये हमारा पहला डिक्रीज़ बन गया। दूसरे डिक्रीज़ के लिए अगली 2 चेन में काम करना है। तो फंदा लपेटा हमने, पहली चेन में डाला, धागा निकाला, 3 फंदे, उनमें से सिर्फ 2 में धागा निकाला, 2 रहने दिए। अब धागा लपेटा और चौथी चेन जो है ये इसमें डाला, धागा लपेट के सिर्फ 2 में से निकाला, फिर धागा तीनों में से निकाल लिया। ये हमको देगा ये जो गहराई आ रही है ये। अब अगली 3 चेन में एक एक डबल क्रोशे। तो पहला, दूसरा और तीसरा। अब हमने जैसे यहाँ 2 चेन बनाए, 2 डबल क्रोशे बनाए थे एक ही चेन में, फिर यहाँ हमने डिप के लिए 2 चेन में इकट्ठा काम किया। अब हमने अगली 2 चेन में इंक्रीज़ करना है पीक के लिए। जो ये पीक आएगी, ये पीक कैसे आएगी, हमने अगली चेन में 2 डबल क्रोशे एक साथ बनाने हैं, 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। तो 1 और 2, इसके अगले वाले में भी 2 बनाने हैं हमने, 1 और 2।
अगले 3 चेन में हमने एक एक डबल क्रोशे, दूसरी चेन और तीसरी चेन। अब हमने यहाँ इंक्रीज़ किया था, अब हम यहाँ डिक्रीज़ करेंगे। हर 3 स्टिचेस के बाद हमें इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना है। तो डिक्रीज़ करने के लिए फंदा लपेट के चेन में डाला, धागा बाहर निकाला, सिर्फ 2 फंदों में से धागा निकाला, 2 फंदे रह गए, धागा लपेटा और अगली चेन में डाला, धागा लपेट के बाहर ले लिया। पहले 2 में काम किया, 3 फंदे, फिर इन तीनों में एक साथ काम कर लिया। अभी एक और बार करना है ये 2 रहने दिए और अगली चेन में डबल क्रोशे बनाने के लिए डाला, 3 फंदे रह गए, इनको एक साथ ले लिया। अब अगली 3 चेन में फिर दोबारा से एक डबल क्रोशे, 1 2 और 3। अब रह गई हमारे पास एक ये चेन, इस पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 और 2। तो एक रो हमारी कंप्लीट हो गई, जिसमें हमें पीक्स भी मिल गए और ये डिप भी मिल गया। हमारे स्टार्टिंग में चेन 3 और डबल क्रोशे था, यहाँ हमने एंड में 2 डबल क्रोशे हैं। अब चेन 3, 1 2 3 और पलट दिया, एक डबल क्रोशे पहले ही स्टिच में, एक एक डबल क्रोशे अगले 3 में। तो 1 2 और 3। अगले पहले 2 चेन्स में काम करेंगे। तो धागा लपेट के 2 फंदे रहने दिए, धागा लपेटा, अगले स्टिच में डाला, 4 फंदे, पहले 2 में काम किया और फिर बाकी 3 बचे हुए में काम कर दिया। ये ऐसा एक और बार करना है हमें। तो पहली स्टिच में डाला, 3 फंदे, 2 में ही काम किया, 2 फंदे रहने दिए, फिर दोबारा से धागा लपेटा, अगली स्टिच में डाला, धागा निकाला, 4 फंदे हैं, पहले 2 में काम किया, फिर तीनों को एक साथ ले लिया। अब अगली एक एक डबल क्रोशे अगली 3 स्टिचेस में। अब दोबारा से इंक्रीज़ करना है, तो एक और दूसरा डबल क्रोशे भी सेम स्टिच में। अगली स्टिच में भी इंक्रीज़ करना है, तो 2 डबल क्रोशे बनाएंगे। अगले 3 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे, 1 2 और 3। अब इसमें अभी पिछली बार हमने इंक्रीज़ किया था, तो यहाँ डिक्रीज़ करना है। तो धागा लपेट के स्टिच में डाला, धागा निकाला, 3 फंदे हैं, सिर्फ 2 में से धागा निकाला, ये ऐसे ही रहने दिए, धागा लपेटा, अगली स्टिच में डाला, धागा निकाला, 4 फंदे, सिर्फ पहले 2 में काम किया, फिर बाकी बचे हुए तीनों में। ऐसा हम 2 बार करते हैं हमेशा। तो धागा लपेट के 3 फंदे, इनमें से 2 में काम किया, 2 रह गए, फंदा लपेटा और दूसरे स्टिच में डाला है, 4 फंदे, पहले 2 में काम करेंगे और लास्ट में तीनों में। अब अगली 3 स्टिच में एक एक डबल क्रोशे। और लास्ट में जैसे स्टार्टिंग में हमने चेन 3 और एक डबल क्रोशे था, तो यहाँ 2 डबल क्रोशे। और कहाँ? चेन 3 के टॉप में। तो ये हमारा चेन 3 का टॉप है।
तो इस पे हमने 2 डबल क्रोशे बनाने हैं। एक और 2। अब हमने जैसे अगर धागा चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट वाला डबल क्रोशे है उसको अभी लास्ट के 2 फंदे रहने देंगे और दूसरा रंग यूज़ करेंगे। दूसरा रंग कैसे यूज़ करना है, ये जो इसकी पूंछ है, पूंछ को इस हाथ में ले लेना है और ये आपने ऐसे पकड़ लेना है और लास्ट का इस तरह से बुनना है इसको। अब 1, 2 और 3 पलट लेना है। अब पलटने के साथ साथ ये धागे भी साथ साथ लेने हैं। जो पुराना धागा है वो काट देना है और ये धागे हमें इसमें साथ साथ लेके चलने हैं। तो सेम स्टिच में एक डबल क्रोशे, जैसे हमने पिछली रो में किया था। चेन 3 और डबल क्रोशे एक उसमें। अब अगले 3 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे, 1, 2 और 3। जब आप धागा चेंज कर रहे हैं या तो आप गांठ मार के और दूसरा धागा भी गांठ मार के इस्तेमाल कर लें या इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं आप। तो ये फंदे निकलते नहीं हैं क्योंकि ये जो हम इस तरफ ला रहे हैं इसको, और फिर धीरे धीरे रेशे दोनों के आपस में मिल जाते हैं और ये फिर उधड़ते नहीं हैं। अब अगले में हमने डिप के लिए 2-2 जंजीरों में डिक्रीज़ करना है। तो पहली जंजीर में डाला, धागा लपेटा, 2 में से लिया, फिर धागा लपेटा, अगली जंजीर में डाला और 2 में से लिया, 3 बच गए, उनमें से सब में ले लिया। एक और करना है हमें। अब अगले 3 में एक एक डबल क्रोशे। अब अगले 2 में 2-2 डबल क्रोशे, 1, 2। अगले में भी 1 और 2। अब अगली 3 स्टिचेस में एक एक डबल क्रोशे, 1, 2 और 3। अब ये डिप आ गई वापस, तो इसमें पहले स्टिच में 2 फंदे रहने देंगे, दूसरे स्टिच में 4 हो जाएंगे, उसको 3 करेंगे और फिर तीनों को एक साथ बुन लेंगे। अगली 2 स्टिच में भी हमने यही करना है। अगले 3 स्टिच में एक एक डबल क्रोशे, 1, 2 और 3। अब जो ये चेन 3 है उसके टॉप में, जैसे हमने पिछली बार किया था, इस बार भी उसके टॉप में हमें 2 डबल क्रोशे बनाने हैं, 1 और 2। तो इस तरीके से हमने बनाना है रिपल स्टिच। तो आशा है वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको यूज़फुल भी लगा होगा। अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।